2007 में एक पूर्व आईपीएस अफसर और समाज सेवी टीपी सुंदरराजन ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि मंदिर का प्रबंधन और खजाने की सुरक्षा पारदर्शी होनी चाहिए। उनका दावा था कि मंदिर के खजाने का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो रहा है। कई सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के तहखाने को खोला जाए और संपत्ति ऑडिट हो। जब 5 तहखाने खोले गए तो सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ वॉल्ट ए से 1000 किलो सोना, कीमती रत्न, रोमन और नेपोलियन काल के पुराने सिक्के, हीरे से जड़े गहने, देवताओं की सोने की मूर्तियां और पुरानी कलाकृतियां और नारियल के आकार के पन्ने भी मिले, जिनकी कुल कीमत देखी जाए तो करीब 1 लाख करोड़ या 22 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई थी। एक सवाल और है कि आखिर क्यों एक ही परिवार मंदिर में पूजा कर सकता है? क्यों कुछ तहखाने आज भी सील है और क्या है वॉल्ट बी में? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर मलयालम और तमिल में इस शहर का नाम अनंता विष्णु के रूप में जाना जाता है। संगम काल की तमिल कविताओं और 9वीं शताब्दी के संत नम्माल वार की रचनाओं में इस मंदिर के शहर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि शहर और मंदिर की दीवारें सोने से बनी थी। कई बार मंदिर और पूरा शहर सोने जैसा बताया गया और मंदिर को स्वर्ग जैसा माना गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मंदिरों में से एक है, जिन्हें अनंत शयन मुद्रा में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांडीय नाग अनंत पर लेटे हुए हैं। मान्यताएं हैं कि त्रेता युग से पहले यह मंदिर सप्त ऋषियों द्वारा पूजित है। खजाना अभी भी कड़ी सुरक्षा के तहत मंदिर के तहखानों के अंदर है। किसी भी राज्य या सरकार को इस खजाने का मालिकाना हक लेने या इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है और खजाने की पूरी जानकारी भी आधिकारिक तौर से पारदर्शित नहीं किया गया। हालांकि इन सब के बाद वॉल्ट बी को भी कभी खोला नहीं गया, या यूं कहे कि कोई कभी उसे खोल नहीं पाया। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के आराध्य देवता हैं। 1750 के बाद शाही परिवार मंदिर के रक्षक बन गए। पूजा पाठ, धन और सुरक्षा का ध्यान रखने लगे। त्रावणकोर शाही परिवार का इतिहास अनिजम थिरुनल मातंद्र वर्मा से शुरू होता है। उन्होंने राज्य को एकजुट कर 1750 में पद्मनाभ स्वामी भगवान को समर्पित कर दिया। इसके बाद राजा खुद पद्मनाभ दास और रानियां पद्मनाभ सेवनी कहने लगी। राज्य को भगवान की संपत्ति और शाही परिवार को उसका रक्षक माना गया। जैसे जैसे मंदिर बड़ा होता गया, राजा महाराजाओं ने इसे ढेर सारे कीमती उपहार और खजाने दिए। इन खजानों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर में कई तहखाने बनाए गए। इनमें 6 मुख्य तहखाने बनाए गए थे। कुछ तहखानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उन्हें कभी खोला नहीं गया। ऐसा माना जाता है कि सांपों से सजा वॉल्ट भी एक खास दिव्य और तांत्रिक शक्ति से सुरक्षित है। मंदिर की कहानियों के अनुसार इसमें कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से बहुत परे है, जैसे कोई रहस्यमयी, अलौकिक या कोई शापित शक्ति। दरवाजे को नाग बंधन से सील कर दिया गया, जिसे केवल सिद्ध पुरुष द्वारा गरुड़ मंत्र के साथ ही खोला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। कोई भी जीवित व्यक्ति इस मंत्र को नहीं जानता या जप करने के लिए अधिकृत नहीं है। स्थानीय लोगों को डर है कि वॉल्ट बी खोलने से प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। वॉल्ट बी का दरवाजा एक अनजाने रहस्य का निशान है और इसकी चुप्पी बीते समय के साथ अनकही कहानियों में गूंज जैसी लगती है। ज्यादातर मूर्तियों की तरह पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति पत्थर या धातु से नहीं बनी है। ये 108 दुर्लभ जड़ी बूटियों, पत्थरों, धातुओं और तेलों के खास मिश्रण से बनी है, जिसे कटकारा योगम कहा जाता है। ये एक प्राचीन रसायन विद्या का मिश्रण माना जाता है जो मूर्ति को हमेशा सुरक्षित रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति पर ऐसे खास निशान है जो सिर्फ खास ग्रह नक्षत्रों के समय दिखाई देता है। कहा जाता है कि इन निशानों में गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बातें छिपी हो सकती है, जो शायद अब खो चुकी है। मंदिर के नीचे एक और रहस्य है। इसके नीचे फैला हुआ गुप्त सुरंगों की जाले। ये सुरंग कई किलोमीटर तक लंबी है, जो मंदिर और समुद्र के दूर इलाकों से जोड़ती है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक रहस्यों का स्थान नहीं है, ये एक आस्था का प्रतीक है। और कई बार सबसे गहरी रहस्यमय चीजें वही होती है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता।